मिनट 27 सेकंड 26 सेकंड लगातार इंतजार घटता हुआ, क्योंकि सुबह जैसे ही 8 बजेंगे वैसे ही बिहार, बैटल ऑफ बिहार, और अब की बार बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार, गिनती शुरू होगी। और जैसे ही सबसे पहला रुझान आएगा एबीपी न्यूज की इसी स्क्रीन पर आप देखेंगे। और अब मैं जरा आपको स्क्रीन समझा देती हूं। आज नतीजों का दिन है, मतलब नंबर पर नजर रहेगी और नंबर स्पष्ट अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज ने खास तैयारी की है। सबसे पहले ये स्क्रीन आप समझ लीजिए। ये ऊपर की तरफ जो आप पट्टी देख रहे हैं, टॉप बैंड, यहां पर बिहार की सभी 243 सीटें आप देख रहे हैं। और इन सभी 243 सीटों में एनडीए गठबंधन मतलब नीतीश प्लस, तेजस्वी प्लस मतलब महागठबंधन और साथ ही अन्य, अभी सबके सामने 0-0-0-0 है। और जैसे ही रुझान आना शुरू होगा यहां पर नंबर बदलेगा। पिछली बार नीतीश प्लस 125 पर पहुंचा था, तेजस्वी प्लस 110 पर रह गया था और साथ ही अन्य 8 पर पहुंच गए थे। इस बार क्या होने वाला है, क्या एक बार फिर से मामला बिल्कुल आर पार का एनडीए और महागठबंधन में रहने वाला है, मतलब गठबंधनों की ही लड़ाई होगी, या फिर इस बार कोई तीसरा फैक्टर जो है वो बड़ा प्लेयर बनकर आ सकता है। नाम जानते हैं आप, प्रशांत किशोर पीके चमकेंगे या फीके पड़ेंगे, इसको लेकर भी देखना दिलचस्प होगा। ओवैसी फैक्टर 2020 में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, इस बार ओवैसी कितनी चमक अपनी दिखाएंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। ये तो टॉप बैंड की बात हो गई। अब नीचे की पट्टी आप जरा इस पर नजर डाल लीजिए। ये जैसे जैसे नंबर ऊपर आएंगे ना, नीतीश प्लस, तेजस्वी प्लस, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एनडीए में जो जुड़वा भाई के तौर पर 101 सीट पर बीजेपी और जेडीयू लड़े हैं, नतीजों में क्या हो रहा है उसका ब्रेकअप नीचे आएगा। जैसे अभी महागठबंधन का ब्रेकअप देख रहे हैं आप, महागठबंधन में 7 दल है और ऐसे में वो लेफ्ट के दल हमने एक साथ क्लब कर दिया। इसके अलावा आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट और इंद्रजीत गुप्ता वाली आईआईपी, तो ये दल नीचे, इसका ब्रेकअप आपको मिलेगा। और ऐसे ही ये एनडीए वाला ब्रेकअप अब आप देख लीजिए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू सीटों के लिहाज से जुड़वा भाई, नतीजों के लिहाज से कहां पर कौन पहुंचेगा, कौन बड़ा कौन छोटा भाई बनेगा, जानने के लिए नीचे की पट्टी पर आप नजर बनाकर रखिएगा। और साथ ही वो 100% स्ट्राइक रेट वाला दावा करने वाले चिराग पासवान 29 सीटों पर जो लड़ रहे हैं, तो एलजेपी, रामविलास, उसका ब्रेकअप, उसकी सीटें कितनी आ रही हैं, सारी जानकारी नीचे की पट्टी में आपको मिलेगी। अब स्क्रीन के दाईं और बाईं तरफ जरा नजर डाल लीजिए आप, क्योंकि बिहार को 243 सीटों को हमने बांटा है 5 रीजन्स में। और इसमें मगध, भोजपुर वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये वो रीजन है जहां पर महागठबंधन ने पिछली बार शानदार प्रदर्शन किया था। रोहतास 7 विधानसभा सीटें इस जिले में आती हैं। इन रीजन्स का जिलेवार हिसाब हम आपको दिखाएंगे। रोहतास में आप जानते हैं पिछली बार एनडीए का खाता नहीं खुला था, महागठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था। ऐसे ही पूर्वी बिहार वाला नंबर आप देखेंगे, पूर्वी बिहार जिसमें 7 जिले आते हैं, वहां पर बांका का आप देख रहे हैं नंबर, यहां पर कौन किस पर आगे है, जिलेवार हिसाब से कौन सी सीट पर कौन आगे, ये तस्वीर हम आपको बताएंगे। यहीं पर नंबर आएंगे तो स्क्रीन से आपको नजर नहीं हटानी है। बिहार की नतीजों की पूरी पिक्चर इसी स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इस बीच ये नतीजे कुछ दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाने की एबीपी न्यूज ने की है बड़ी तैयारी, और वो कौन कौन से अंदाज है सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये दौड़ी पटना मेट्रो। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बिहार में मेट्रो का उद्घाटन हुआ, पटना में मेट्रो चली। हालांकि सिर्फ 3 स्टेशन पर चली, लेकिन मेट्रो चली तो नंबर आज दिलचस्प अंदाज में, ऐसे ही मेट्रो का गेट खुलेगा, नंबर झांकेगा और मेट्रो रफ्तार पकड़कर आगे बढ़ जाएगी। ये दिलचस्प अंदाज है जो बताएगा कि आखिरकार विकास वाला दावा चल रहा है या बदलाव की हवा चल रही है, मेट्रो नंबर लेकर आएगी। एक और दिलचस्प अंदाज आपको दिखाएंगे, और वो दिलचस्प अंदाज जो है वो महावीर मंदिर वाला होने वाला है। आखिरकार हनुमान जी का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है। दरअसल पटना का ना मशहूर हनुमान मंदिर है, आप में से जो लोग पटना गए होंगे वो जानते होंगे, दर्शन करने भी वहां पर गए होंगे। महावीर मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। नतीजों से ठीक पहले हम लगातार नेताओं की तस्वीरें भी देख रहे हैं, भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद आज किसे मिलने वाला है, गठबंधनों में कौन बाजी मारने वाला है, तो आपको महावीर मंदिर पटना, वहां से भी नंबर दिखाएंगे। अब जरा कुछ और दिलचस्प अंदाज, केबल कार का अंदाज। जो लोग बिहार को बहुत ज्यादा नहीं जानते, जानकर हैरानी होगी उन्हें कि राजगीर में केबल कार चलती है बिहार में। और ये देखिए, रोपवे पर केबल कार चलती हुई, और इसी केबल कार में नंबर सामने आएंगे गठबंधनों के। ये पहाड़ों, जंगल, राजगीर घाटी का एक तरीके से 360 डिग्री व्यू यहां से मिलता है। और ये जो हम नंबर वाली
केबल कार लेकर आएंगे ना, इससे आपको बिहार की राजनीति का 360 डिग्री व्यू आज मिलने वाला है एबीपी न्यूज पर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिमोट को किनारे रख दीजिए और एबीपी न्यूज पर हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि नतीजे सबसे दिलचस्प अंदाज में एबीपी न्यूज ही आप तक पहुंचाएगा और साथ ही सबसे सटीक अंदाज में भी नतीजे हम ही आप तक पहुंचाएंगे। और नतीजों के विश्लेषण के लिए एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ा विश्लेषकों का पैनल भी मौजूद है। अब जो कहा जाता है ना कि साहब गंदा है लेकिन चुनावी धंधा है, ये मैं बात कर रही हूं धनबल और बाहुबल की। धनबल तो काफी हद तक चुनाव आयोग कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब बात बाहुबलियों की होती है, बाहुबल की बात होती है, तो फिर नेता ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता जिसे चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरा दे। ये देख लीजिए आप बिहार चुनाव में ये बाहुबलियों के चेहरे हैं। खुद बाहुबली बिहार के चुनाव में 9 अपने दम पर जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और कोई दल इसमें पीछे नहीं है। आप देख लीजिए कुचायकोट, अमरेंद्र पांडे, ये लगातार 3 बार से ये सीट जीत रहे हैं जेडीयू के लिए। इसके अलावा आप आरजेडी के रितलाल यादव को देख लीजिए, 2020 में दानापुर जीते थे, एक बार फिर से चुनाव मैदान में है, जेल में है। और इनके प्रचार के लिए कौन गया था? लालू प्रसाद यादव गए थे। बीमार हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन रितलाल यादव के लिए लालू प्रसाद यादव जो हैं वो रोड शो करने के लिए गए थे। अब ये कुछ और मैं चेहरे आपको दिखा रही हूं, और ये चेहरे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये खुद तो बाहुबली नहीं है, लेकिन ये बाहुबलियों का परिवार है, ये बाहुबलियों के रिश्तेदार हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम मोकामा वीणा देवी का आप देख रहे हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह खुद 2000 में यहां मोकामा से विधायक रहे हैं और इस बार आनंद सिंह के सामने वीणा देवी ही चुनाव मैदान में हैं। इस बार मोकामा लगातार सुर्खियों में बना रहा, क्योंकि जिस तरीके से बीच चुनाव में दुलार चंद यादव की हत्या होती है और उसी हत्या के आरोप में जेडीयू के उम्मीदवार गिरफ्तार किए जाते हैं, उसके बाद ये मामला सियासी तौर पर गर्माता है। कुछ और चेहरे आप देख रहे हैं, इसमें वारसलीगंज नवादा की ये सीट है, इस पर अरुणा देवी बीजेपी के लिए लगातार कमल खिला रही हैं और इस बार बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो, जो लोकसभा चुनाव तो हार गई थी, वो चुनाव मैदान में है यहाँ पर अरुणा देवी के सामने। जरा बाहुबलियों पर ही बात कर ले सर। गंदा है पर चुनावी धंधा है, और इस चुनावी धंधे में सभी दल, वो कहते हैं ना राजनीतिक हमाम में, एक जैसी अवस्था में। देखिए, जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लिए है चुनाव जीतना। तो वो इन उम्मीदवारों को लेके आते हैं जो चुनाव जीत सकें, चाहे वो धनबल का इस्तेमाल करें या बाहुबलियों का इस्तेमाल करें। यही वजह है कि आपको तमाम पार्टियों के द्वारा ये बाहुबली उतारे जाते हैं। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि हमाम में सब नंगे हैं, सारी पार्टियों में आपको मिलेंगे कमोबेश, किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में कुछ कम। बाहुबलियों का वैसे प्रभाव भी बड़ा होता है, पार्टी बदल लेते हैं लेकिन इनके फॉलोअर्स और हार ऐसा नहीं है कि इनको आसानी से मिल जाती है, लगातार अपने गढ़ बनाकर जीत हासिल करते रहते हैं। इस बार तो वैसे भी चुनाव में बम्पर वोटिंग हो गई है, बम्पर वोट, किसे फायदा किसे चोट। आदेश, देखिए, मुझे लगता है कि मैं डे वन से की बात बोल रहा हूँ कि ये जो चुनाव है कि रोजगार की गारंटी वर्सेस लाभार्थी वर्ग के बीच में है। रोजगार की गारंटी आरजेडी की है और लाभार्थी वर्ग जेडीयू का, नीतीश कुमार जी का। तो अब मुझे देखना है कि ये जो 75 लाख एक्स्ट्रा वोट हुआ है ये किसके हिस्से में गया? क्या ये एक मुश्त होगा? नहीं, 75 लाख एक्स्ट्रा वोट 2020 के मुकाबले में हालांकि परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वोट हुआ है ये मुझे लगता है कि ये इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं डे वन से की बात कह रहा हूँ कि भाई, आप कह रहे हैं रोजगार वर्सेस लाभार्थी। मैं आगे बढ़ जाती हूँ, मैं कहती हूँ चुनाव बिहारी 10,000, दोबारा से सुन लीजिए, चुनाव बिहारी 10,000, यही है 2025 बिहार चुनाव। एकदम यही कारण है कि जिस तरीके से महिलाओं का पिछले अपेक्षा 7% जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि लगभग महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है पिछले अपेक्षा का। जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे जी, बस माता का दर्शन करके जाएंगे। विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, डेप्यूटी सीएम है और लखीसराय सीट से एक बार फिर चुनाव मैदान में है। कह रहे जनता मालिक है। खैर, नेता जब तक नतीजा ना आएगा लगातार अपनी जीत का दावा करेगा। हम बात कर रहे थे चुनाव बिहारी 10,000। हाँ, मैंने वही बताया कि जिस तरीके से महिलाओं को इन्होंने दिया है और इस बार महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है, वोट प्रतिशत, तो ये मान के चला जा रहा है। और दूसरी बात है कि सामने चेहरा कोई बड़ा, नीतीश को गिराने के लिए या उनके इमेज को रोकने के लिए आप काउंटर नहीं कर पाए उस 20 साल के शासन को, जिसपे बेरोजगारी की बात कर सकते थे, जिसपे डेवलपमेंट की बात कर सकते थे, आप काउंटर कर ही नहीं पाए। तो आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी नीतीश के सामने चेहरा नहीं बन पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। 34 बनाम, मैं बार बार कह रहा हूँ 34 माफ़ कीजिएगा, 36 बनाम 74, तो ऐसा नहीं है कि चेहरा नहीं है। डिप्टी सीएम रहे हैं और उनके अपने प्रोमिसेस है। देखिए, नीतीश कुमार सिटिंग चीफ मिनिस्टर 20 साल से, तो नेचुरली मैंडेट तो उन्हीं के खिलाफ, जनता को ये तय करना है कि उनको रिपीट करना है कि नहीं करना है। हायर वोटर्स टर्नआउट हम ऑर्थोडॉक्स, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था, लेकिन 2005 आप याद करिए,
जब लालू यादव हटे सत्ता से, जब आए थे 1990 में तो वोटर्स रिकॉर्ड टर्नआउट था, और जब हटे सत्ता से तो लोवेस्ट एवर में। सो ऐसा एब्सोल्यूट फॉर्मूला नहीं है, इसलिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, मेघा के पास चलते हैं। जो बात वहां पर हो रही है साहब, बम्पर वोटिंग हुई है, तो ये बम्पर मतदान किसका कल्याण? नहीं, ये इस बात पर हम लोगों ने बहुत चर्चा करी है। जो डेटा देखी है रोमाना, उससे सिर्फ दो बातें समझ में आ रही है। बम्पर वोटिंग हुई है महिलाओं के द्वारा और युवाओं के द्वारा। महिलाएं किस तरफ गई हैं वो काफ़ी क्लियर है, युवा किस तरफ गए हैं उस पर थोड़ा संशय है, क्योंकि युवा किस मुद्दे पर बाहर निकलकर वोट किए हैं ये मुद्दा समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बेरोजगारी का मुद्दा है तो ये मतदान एनडीए अलायंस के तरफ शायद नहीं है, लेकिन युवा क्यों बाहर आया है, क्या जन स्वराज के लिए बाहर आया है? यहाँ आई थिंक आज खेल जो है ना वो युवाओं के वोट को लेकर बहुत जबरदस्त होगा। बिहार का चुनावी मेला मतलब बाकी है सियासी खेला? डेफिनेटली अभी जब काउंटिंग चालू होगी तो हम लोग को 2020 की तरफ देखना पड़ेगा। चुनाव काफ़ी क्लोज थे उस टाइम भी, तो इस बार काउंटिंग कैसी होती है, इस बार अलग अलग क्षेत्र में पार्टियां कैसा कैसा परफॉर्म करती है वो देखना काफ़ी। तो बार बार यही कह रहे हैं कि ना मामला नजदीकी रहने वाला है। विवेश जी के पास आती हूँ सर, वहां पर मेघा जो है वो युवाओं की बात कर रही थी। अच्छा, युवा वोटर की अगर बात की जाए, क्योंकि जातियों में बांटकर तो हम देखते हैं, लेकिन युवा वोटर और वो भी 18 से लेकर 39 साल तक का जो वोटर है वो करीब 48% उसकी आबादी है बिहार के वोटर्स में। तो कुल मिलाकर यही निर्णायक साबित होने वाला है क्या? क्या जाति से ऊपर उठकर इस बार बिहार का वोटर वोट दे रहा है क्या? बिहार के वोटर जाति से ऊपर उठकर वोट दे, ये इस पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन हाँ, युवाओं का एक वर्ग ऐसा है जो कुछ परिवर्तन चाह रहे थे। पिछले लंबे समय से जो सरकारें रही हैं उससे अलग कुछ चाह रहे थे बिहार के युवा। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका रहेगी योजनाएं जो आई हैं, सरकार ने जो लोक लुभावन वादे किए हैं, घोषणाएं की हैं। 10,000। और एक बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं। हम लोग दबंग जातियों की चर्चा कर लेते हैं, हम लोग राजपूत, भूमिहार, यादव, कुर्मी, कोयरी की चर्चा कर लेते हैं। जो छोटी छोटी जातियां हैं वो चुपचाप जाकर वोट डाल आई हैं। वो किनके फेवर में गई है उसी से रिजल्ट आएगा और चौंकाने वाला रिजल्ट रहेगा। तो ये चौंकाने वाला रिजल्ट, ये बदलाव का चुनाव है, ये विश्वास का चुनाव है? शुक्ला जी, देखिए, मुझे लगता है इस चुनाव में जिस तरीके की वोटिंग हुई है उसमें विश्वास कहीं ना कहीं वायदे को पछाड़ दिया है, क्योंकि वायदा और विश्वास के बीच में ही चुनाव है। और अभी तक जिन राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ विश्वास जीता है, वायदा पिछड़ गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। तो सबसे मूल बात इसमें यह है कि अभी युवाओं की बात कर रहे थे, युवाओं को हमें एक साथ नहीं देखना चाहिए। मैं इस पर आऊंगी, युवाओं वाली बात पर आऊंगी, लेकिन क्योंकि वादे की बात हुई है और वादे जो हुए हैं वो विश्वास के सामने इसलिए नहीं टिक पा रहे हैं क्योंकि वादे हवाई हो गए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि साहब हर घर को सरकारी नौकरी हम दे देंगे, जो कि फिजिबल नजर आता नहीं है। निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव ने वादे किए, और अगर ऐसी चीज़ हो रही है कि अगर महागठबंधन की हार हो रही है तो ये हमें मानना पड़ेगा कि उनके वादों में लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन जब आप वादे करते हैं उसकी हकीकत से कुछ ना कुछ सामंजस्य होना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव ये वादा कर रहे थे कि हम बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, तो कई बार लोगों को लगता था आप बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी तो दे सकते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि हर परिवार के व्यक्ति को दें? तो उस पर लोगों को प्रश्न चिन्ह जरूर लगाया होगा। और इसी के लिए जब आपके दूसरे वादे होते हैं उस पर भी लोगों का भरोसा थोड़ा कम होने लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए कहा जा रहा है कि साहब विश्वास की जीत होगी या फिर बदलाव की जीत होगी, और बदलाव पर विश्वास क्या इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो वादों की भरमार हुई है उसमें हवाई वादे, ऐसा वोटर ने महसूस किया है। आज दिन मतदाता का है, मतदाता के मन की बात आज सामने आने वाली है। महज 50 मिनट का इंतजार बाकी और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एबीपी न्यूज पर होगा वो पहला रुझान। #बिहार रिजल्ट्स ऑन एबीपी। सोशल मीडिया पर भी आप लगातार हमारे साथ जुड़िए। आज बिहार नतीजों का दिन है, सबकी नजर नंबर पर है, नंबर का ही इंतजार है। ठीक 8 बजे गिनती शुरू होगी और वो सबसे पहला रुझान एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। फिलहाल मैं आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है। राबड़ी आवाज से निधि हमारे साथ जुड़ रही हैं और जरा निधि से ही जान लेते हैं। निधि, 2015 हो 2020 हो, सबसे बड़े दल के तौर पर तो तेजस्वी यादव पहुंचा देते हैं अपनी पार्टी को, लेकिन सत्ता के द्वार से पीछे रह जाते हैं। इस बार तेजस्वी क्या उम्मीद कर रहे हैं? आरजेडी का क्या आंकलन? बिल्कुल, देखिए इस बार आरजेडी पूरी तरह तैयार है और तेजस्वी तो जाहिर सी बात है पहले ही एग्जिट पोल्स को नकार चुके हैं और उनको पूरा विश्वास है कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। और मैं चूंकि राबड़ी आवास पर मौजूद हूँ, यहीं तेजस्वी रहते हैं अपने माँ और पिता लालू और राबड़ी के साथ। गेट बंद है,
यहाँ सुरक्षा जो है वो कड़े कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच क्या तेजस्वी या लालू या राबड़ी में से कोई निकल कर कुछ कहते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि 15 और 20 दोनों में हमने देखा था कि किस तरीके से बीच में सरकार में आए थे, आने के बाद फिर वो बाहर गए। लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही मना किया है कि किसी भी सूरत में हम सरकार में सत्ता यानी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब इंतजार किया जा रहा है रिजल्ट का और तेजस्वी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी नजर उन पर टिकी हुई है और ये चुनाव तेजस्वी यादव का चुनाव है। जी बिल्कुल, एक तरफ आरजेडी महागठबंधन जिसको लगता है कि ये चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव का चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए जो ये मानकर चल रहा है कि नीतीश नाम केवलम है। और इस सब के बीच बीजेपी ऑफिस जहां पर पोस्टर लगे हुए हैं 2025 मोदी नीतीश, तस्वीर जरा जल्दी से बीजेपी ऑफिस की अंकित गुप्ता दिखा दीजिए आप। क्या कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ? जी नहीं रोमाना, कार्यकर्ता जो जैसी जानकारी मिली है 10 बजे के बाद यहाँ पहुंचना शुरू होंगे। लेकिन एक अपडेट दे देता हूं कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ है तो बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा जश्न नहीं होगा, लेकिन जो कार्यकर्ता करेंगे उसमें जो है उस पर रोक भी नहीं है। तो 10 बजे के बाद कार्यकर्ता पहुंचेंगे। लेकिन मैं जो है अभी जो चर्चा हो रही थी उसी में 1-2 पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। पिछले 1 महीने में यहाँ पर बिहार में गुजारने के बाद ये जरूर कह सकता हूँ कि ये चुनाव नीतीश और तेजस्वी के बीच का है, लेकिन ये चुनाव है महिला मतदाताओं और युवा मतदाताओं के बीच का भी। वो भी देखना होगा, वो एक दिलचस्प पहलू है। और खास तौर पर जिस बात का जिक्र भी आदेश और मेघा कर रहे थे कि युवा मतदाता, युवा और महिला जो है देखना दिलचस्प तो होगा ही, लेकिन 2020 की तुलना में मैं बात करूं रोमाना यहाँ पर 1 महीना गुजारने के बाद में, तो ये जरूर कह सकता हूं कि 2020 में तेजस्वी जितना ज्यादा एग्रेसिव थे युवाओं को लेकर के, इस बार उतना ज्यादा एग्रेसिव नजर नहीं आए। और यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का फैक्टर बिल्कुल, जरा जल्दी से आरजेडी के दफ्तर लेकर चलेंगे ना। शशांक भी हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी के दफ्तर से शशांक हमारे साथ मौजूद है। शशांक, कैमरा घुमा दीजिएगा, जरा आरजेडी दफ्तर की तस्वीरें दिखवा दीजिएगा। और ये जो एमवाई समीकरण, अभी तक जो मुस्लिम यादव वाला समीकरण माना जाता था, बिहार की राजनीति में ये पलट गया, युवा और महिला वाला समीकरण बन गया। लेकिन इस समीकरण को साधने के लिए तो दोनों ही गठबंधनों ने जोर लगाया है। ऐसे में आज आरजेडी दफ्तर, नतीजों वाले दिन, सुबह की तस्वीर। शशांक, एक तरफ जदयू में अगर पोस्टर लगा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो यहाँ भी पोस्टर लगा है। देखिए तेजस्वी की तस्वीर है, बिहार का नायक जो है वो उनको बताया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, कांटे की लड़ाई है, कोई भी जीते हारे, जीत हार का जो अंतर है वो 8-10 सीटों का ही जो है वो रहने वाला है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन के उभर सकती है, 144 सीटों पे जो है वो लड़ी है। लेकिन ओवैसी ने कितनी सेंधमारी की है महागठबंधन के वोट बैंक में, ये देखना होगा। अगर उन्होंने ज़्यादा सेंधमारी की होगी तो फिर महागठबंधन को नुकसान होगा। दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है, तो नतीजों का हमको इंतजार जो है वो करना होगा। लालू प्रसाद चाहते हैं कि वो एक बार बिल्कुल नतीजों का ही इंतजार करना होगा। 2020 सबने देखा था कैसे एआईएमआईएम ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था, 5 सीटें जीती थी, लेकिन वो सीमांचल वाला इलाका जहां कुल 24 सीटें आती है, वहां पर महागठबंधन 7 सीटों पर सिमट गया था और एनडीए के खाते में 12 सीटें चली गई थी। और ये माना गया था कि ये एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर की वजह से ही महागठबंधन को सीमांचल में ऐसा झटका लगा। इस बीच आज जो नंबर का दिन है, नतीजों का दिन है, और ऐसे में नंबरों में एक नीरसता सी होती है ना, इसीलिए दिलचस्प अंदाज में नंबर आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए किस तरीके से ये गांधी सेतु से नंबर आप तक आएगा और ये जानकारी आप तक पहुंचेगी कि एनडीए गठबंधन आगे है, महागठबंधन आगे है, या फिर अन्य जो है गठबंधनों के इस दौर में अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए कुछ और दिलचस्प अंदाज जिससे नंबर आप तक पहुंचेगा। ये बिस्कुमान भवन है पटना का और यहीं से नंबर आप तक पहुंचेगा और ये पता चलेगा कि आखिरकार पटना बिहार की राजधानी और सत्ता की गद्दी तक यहां पर कौन पहुंचने वाला है। इस बीच ये मरीन ड्राइव है, पटना का मरीन ड्राइव, जिसको विकास की तस्वीर के तौर पर लगातार बिहार की एनडीए सरकार की तरफ से पेश किया गया और काउंटर के तौर पर कि देखिए एक वो लालू का राज था, जंगल राज था, जब लोग शाम 5:30-6 बजे के बाद घर से निकलने से डरते थे, और अब एक ये नीतीश राज है, सुशासन है, जो बिल्कुल कुशासन के उलट है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सभ्यता द्वार की, पटना का सभ्यता द्वार। पटना सभ्यता द्वार से भी नंबर आपके सामने आएंगे और पटना जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र और किस तरीके से ये गुप्त साम्राज्य की भी राजधानी रही है और उसके बाद सम्राट अशोक से लेकर शेरशाह तक ने इसको अपनी केंद्र बनाया और यहां से शासन चलाया है, तो इसीलिए ये अलग अलग जगह राजधानी पटना की जहां से आज नंबर आप तक पहुंचेगा। मरीन ड्राइव की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां से नंबर आप तक पहुंचेगा और ये गोलंबर पटना और वहां से भी नंबर आप तक पहुंचाएंगे। बिहार की कुल 243 सीटें हैं। पिछली बार का यह आंकड़ा जेडीयू, माफ कीजिएगा, जेडीयू प्लस मतलब एनडीए 125 था और महागठबंधन जो है
तब 110 पर रुक गया था। हालांकि दोनों के बीच जो वोट शेयर था वो करीब करीब बराबर का 37% के आसपास दोनों का वोट शेयर था। और वोटों की संख्या जो अक्सर तेजस्वी यादव की तरफ से गिनाई जाती है कि साहब महज 12,000 वोटों का फासला रह गया था और हम पिछड़ गए, और उसमें भी वो फाउल प्ले का बार बार जिक्र करते हैं। लेकिन इस बार ये जो भारी मतदान हुआ है, इससे किसका बनेगा काम? देखिए, वोटों की गिनती अभी शुरू होने वाली है। ये शाम तक ये पता चल जाएगा किसका बनेगा काम। लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि वो 2 दिन पहले आए थे और चर्चाएं उसी पर हो रही हैं, मुझे लगता है कि कमोवेश नतीजे उसी ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो भारी मतदान हुआ उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को ज़्यादा फायदा जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। आरती? बिल्कुल, एनडीए को जो ट्रेंड्स एग्जिट पोल ने दिखाई वही लग रहा है कि वही होल्ड करेगा आज। और जरा सा आपको रोकूं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ना हम, और कई लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर। दरअसल ये पटना बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर देख लीजिए जरा किस तरीके से अलग अलग व्यंजन बन रहे हैं। अभी तो जलेबी छानी जा रही है यहाँ पर, और उससे पहले सत्तू के पराठे गरम गरम यहाँ पर सेके जा रहे थे। और सर्दियों का मौसम है, गुलाबी सर्दी वाला मौसम। मनोज जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सत्तू के पराठे और गरम गरम जलेबी, नाश्ते की बढ़िया तैयारी। ये दोनों डिश बिहारियों के लिए बहुत पसंद वाली चीज़ है, और हम लोग तो इतने दूर हैं और हम लोग भी इसकी तलाश में रहते हैं। लेकिन आज देखना है कि बक्से से क्या निकलता है, जो मर्द पेटी है उसमें क्या निकलता है। संजय जी भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, पानी आ रहा है मुंह में पानी तो जरूर आ रहा है, लेकिन मुझे लगा मॉडर्नाइज हो गया है। हम सोच रहे थे लिट्टी बन रहा होगा, लेकिन यहाँ सत्तू के पराठे बन रहे हैं। थोड़ा सा मॉडर्नाइज। यही तो विकास है ना, जिसका दावा नीतीश कुमार करते हैं। बदला है बिहार, बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार। हाँ, ये विश्वासी के, जैसे अभी संजय जी ने बोला, आपने भी बोला कि विश्वास और जो लाभार्थी है ये दोनों के बीच में है। तो नीतीश का चेहरे के ऊपर जो बिहार की जनता ने विश्वास किया है, और इस बार लगता है जो हम लोग के एग्जिट पोल में भी आया है कि वो नतीजे भी उसी तरह से आएंगे। कोई बार कह ही रही हूँ, आनंद विजय सर हमारे साथ आ गए और उन्हीं से एक रिएक्शन लेंगे। ये 2025 बिहार चुनाव नीतीश नाम केवलम, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े भी यही बता रहे हैं, यही होने वाला है क्या? मुझे लगता है उसके साथ मोदी भी जोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब वो जो बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा हुआ है ना, 2025 मोदी नीतीश। नमो का मतलब है नीतीश एंड मोदी। अलग अलग जगह पे, जैसे आंध्र प्रदेश में कहते हैं नायडू मोदी, तो यदि मोदी की जो व्याप्ति है ना देश भर की, सब उनके साथ अपना नाम चिपका के आगे चल देते हैं, तो बिहार में नीतीश और मोदी का जादू चलने वाला है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत चैनल पर सुन रहा हूँ, एक बात कह देता हूँ, चूंकि आप भी महिला हैं, सब लोग ये कह रहे हैं 10,000 रुपये दे के महिलाओं का वोटर टर्नआउट बढ़ गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। नीतीश ने महिलाओं को 2005 से नर्चर किया है। 2005 में साइकिल देना, उसके बाद स्थानीय निकाय में 33% ये आरक्षण देना, फिर 7 निश्चय में महिलाओं के लिए, और अब 10,000 रुपये उद्योग या कुछ कामकाज शुरू करने के लिए। तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि उन्होंने अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई। जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि 10,000 रुपये दे दिए और आगे, वो बिहार की महिलाओं का अपमान करते हैं। लेकिन फिर भी ट्रिगर पॉइंट तो इसको माना जा रहा है ना, और मैं बार बार इस बात को दोहरा भी रही हूँ। बिहार में जो आम जबान में कहा भी जा रहा है कि ये चुनाव बिहारी 10,000। डेफिनेटली ये एक मतलब इस चुनाव के लिए मुद्दा है कि महिला वोटरों के पास पैसे गए हैं, पर उसके अलावा जो वहाँ के यूथ वोटर्स हैं, उनका जो अलग इशू था कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा स्टेट के अंदर, तो जन स्वराज ने इशू उठाया कि हम लोग बाहर जाते हैं, लोग यहाँ के लोग, तो इंडस्ट्री सेटअप की जाए। तो ये सिर्फ एक वर्ग के लिए। आप जन स्वराज की बात करें, प्रशांत किशोर की बात करें, प्रशांत किशोर का फैक्टर बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ दिखेगा? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस देश में आज की तारीख में 2 वोट हैं, एक एनडीए के साथ यानी जो मोदी जी के साथ, और एक विपक्ष के साथ है। इसीलिए 2024 में आपने देखा था कि मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस था, क्योंकि इसीलिए थर्ड पार्टी की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 4% के आसपास पीके का फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर पीके का फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि वो एनडीए के हिस्से का ही वोट कम करेगा। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, फिलहाल संजय जी ने कहा था ये सब मॉडर्नाइजेशन हो गया है, सत्तू लिट्टी चोखे की वो उम्मीद कर रहे थे और पराठे बन रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन की वजह मुझे पता चल रही है। बीजेपी ऑफिस दिल्ली वाला है संजय जी, ये दिल्ली बीजेपी ऑफिस है जहां पर सत्तू के पराठे सेके जा रहे हैं, और यहीं से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं। पवन, आपको मौका मिला गर्मा गर्म सत्तू के पराठे और वो गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी खाने का, छनते हुए बनते हुए सब देख रहे हैं हम।
देखिए रोमाना, बिल्कुल बिहार चुनाव की बात हो और बिहार का खाना ना हो, क्योंकि सत्तू के पराठे और चोखा बिहार का एक फेमस खानों में से एक है। बीजेपी मुख्यालय में उसका इंतजाम किया गया। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं किस तरह से लगातार ठंड का मौसम है, भीनी भीनी सुबह ठंड पड़ रही है और इस समय सत्तू के गरम गरम पराठे बन रहे हैं। अभी खाने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि अभी तैयारी हो रही है, अभी लगातार बन रहे हैं, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं सत्तू के पराठे बन रहे हैं। ठीक पीछे जो है वो अभी चोखा तैयार किया जा रहा है। यहां इसमें जो है अभी चोखा तैयार हो रहा है, तो जैसे ही, क्योंकि सत्तू के पराठे तैयार हो चुके हैं, जैसे ही चोखा तैयार होगा तो तुरंत वो है खाने को मिल जाएंगे। यानी कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की अपनी तैयारी पूरी है। एक तरफ बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर बीजेपी जहां आश्वस्त दिख रही है, वहीं बिहार चुनाव के परिणाम को लेने के बाद में भी जो तमाम जो लोग यहां आएंगे उनको बिहारी व्यंजन का स्वाद चखने को मिलेगा। ये सब आज दिल्ली बीजेपी ऑफिस में फ्लेवर बिहारी है और इसीलिए सत्तू के पराठे बन रहे हैं, चोखा भी बन रहा है साहब, गर्मा गर्म जलेबियां जो हैं वो भी छानी जा रही हैं। फिलहाल विवेश जी हमारे साथ मौजूद है। जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे, जनसुराज पीके को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन 2005 के बाद से हमने देखा है बिहार के अंदर दौर गठबंधनों का ही रहा है। इस बार वो तस्वीर कुछ बदल सकती है क्या? नहीं, गठबंधन के सहारे ही कुछ होना है, अकेला चनाभार नहीं फोड़ सकता बिहार में। और प्रशांत किशोर की जो बात हो रही है, अगर पीके का 4% से वोट शेयर बढ़ा तो एनडीए की धड़कन बढ़ सकती है। फिलहाल नीतीश कुमार ने बड़ी सावधानी से बार बार मंचों से दोहराया है कि मैं नहीं कहीं जाऊंगा, मैं 2 बार गलती से चला गया था। ये कहने का इशारा था, वो बीजेपी के कोर वोट को छिटकने नहीं देना चाहते थे। तो अभी नीतीश हो रहा है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इसमें बीजेपी के कोर वोटरों की भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन एक कोशिश ये भी देखी गई है दोनों गठबंधनों की तरफ से कि गठबंधनों ने प्रयोग भी किया है अपने दायरे को बढ़ाने का, और इसीलिए सत्ता का सहयोग कौन बनाएगा ये दिलचस्प होगा आज आंकड़ा जानना। देखिए, जो मतदान का प्रतिशत है उससे तो एक चीज़ स्पष्ट हुई कि एनडीए में वोट का ट्रांसफर बड़ी व्यवस्थित तरीके से हुआ और महागठबंधन के साथ जो आकाशवाणी बिहार चुनाव के पहले रुझान आने में 30 मिनट से भी कम का समय बचा है। 30 मिनट से भी कम का वक्त बाकी, 29 मिनट 2 सेकेंड 1 सेकेंड और लीजिए अब 29 मिनट से भी कम का वक्त बाकी। ठीक 8 बजे जैसे ही घड़ी की सुई पहुंचेगी फौरन काउंटिंग शुरू होगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस दफ्तर। आर्यन आनंद हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। अच्छा, अब अहमद बिलाल वहां पर पहुंच गए हैं। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहां पर अहमद बिलाल पहुंचे हुए हैं और दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये तो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, किस तरीके के बैनर पोस्टर हाथ में लेकर पहुंचे हुए। बिलाल दिखाइए तस्वीर। बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ता जरूर जुटे हुए हैं और इनके हाथों में जो पोस्टर है, जो कि राहुल गांधी ने जो भी वोट चोरी का मुद्दा वो काफी दिनों से उठा रहे हैं, और वही पोस्टर लेकर के कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ जो है वो काउंटिंग से पहले ही यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों ने अभी से वोट चोर गद्दी छोड़ वही नारा दे दिया, क्या मान चुके हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार भी गिरेगा? देखिए, कांग्रेस तो एक विचारधारा है और राहुल गांधी को पूरा भारत पसंद कर रहा है। 40 साल से मोदी जी जीत रहे हैं, ऐसा क्या है मोदी जी में? बताइए ना, चोरी से जीत सकते हैं? हम डरते थे महंगाई ना बढ़ जाए, हारने का डर है। पहले 25 साल गुजरात में किसी को जीतने दिया, अब यहाँ वही हाल होगा। वो तय करते हैं कि किसको हराना है, किसको जिताना है, और मैं समझता हूँ अब ये बात देश भी समझ रहा है। अभी तक तो मुझे लगता है बिलाल, राहुल गांधी के बयानों को लेकर ही विपक्ष जो है वो सवाल उठाता था। अब तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुनकर भी जो कांग्रेस का विपक्ष बीजेपी है वो कहेगी कि साहब हार रहे हैं तो रो रहे हैं। फिलहाल यही अंदाज जो है वो देखने के लिए मिल रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नतीजों का दिन है। और अभी सुबह से इतनी मायूसी, अभी से नकारात्मक नेगेटिव अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से चला दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें आप देख रहे थे। इस बीच बेहद दिलचस्प हो जाता है। देखिए, इस बार महागठबंधन में जो दल लड़ रहे हैं उसमें 11 ऐसी सीटें हैं जहां आपस में फ्रेंडली फाइट है। और ये कौन कौन सी सीटें जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे सरप्राइज डेस्क शिरीन के पास। शिरीन, देखिए, इस बार महागठबंधन 11 ऐसी सीटों पर फ्रेंडली फाइट लड़ रहा है जो काफी कुछ तय करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन सीटों पर क्या होता है और सरकार बनेगी जब आगे तो इसकी क्या भूमिका इसमें हो सकती है। ये देखिए, ये वो सीटें हैं राजा पापड़ जहां पर कांग्रेस और सीपीआई की सीधी टक्कर है, फ्रेंडली फाइट है आमने सामने। इसके साथ ही बछवाड़ा भी सीट है वो जहां पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने खड़े हैं।
कुल मिलाकर 11 सीटें हैं ये। और इसके साथ ही बछवाड़ा के बाद बिहार शरीफ, जहां पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है, ये वो सीटें हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई थी और इसीलिए फ्रेंडली फाइट यहां देखी जा रही है। नरकटियागंज है जहां कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुकाबला है, आमने सामने है दोनों। और ये 11 सीटें महागठबंधन की, जिन पर एक मत ना होने की वजह से ये अब फ्रेंडली फाइट के तौर पर देखी जा रही है। अगली सीट कहलगांव है जहां पर कांग्रेस और आरजेडी भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा सुल्तानगंज, जहां कांग्रेस भी है और आरजेडी भी है, इस पर भी फ्रेंडली फाइट है। देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या होगा। अगली सीट है सिकंदरा, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने। तो 11 सीटों की तस्वीर साफ किस तरीके से होगी। चैनपुर, जहां पर कांग्रेस और एक तरफ वीआईपी भी है उसके सामने। और ये सरप्राइज डेस्क पर हम आगे आपको बताएंगे कि इस फ्रेंडली फाइट के नतीजे क्या होंगे और इनकी भूमिका सरकार जब बनेगी, तस्वीर जब साफ होगी, तो क्या निकलकर सामने आएगी। रोमाना, तो इसमें सरप्राइज पता है क्या है? इसमें सरप्राइज ये है कि 11 सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है और उन 11 में से 10 सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में फंसी हुई है। उसमें भी और सरप्राइज की बात मैं आपको बताती हूं कि 2 कांग्रेस की पिछली बार 2020 की जीती हुई सीटें हैं, जिसमें करघर की सीट है संतोष मिश्रा वाली, वहां से लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसी तरीके से वो राजा पाकड़ वाली सीट है जहां से प्रतिमा दास कांग्रेस की जीती हुई एमएलए हैं, वहां से लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो 11 में से 10 सीटें फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस फंसी हुई है और 5 सीटों पर आरजेडी के साथ, 4 सीटों पर लेफ्ट के साथ कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट है। जिस बात का जिक्र अभी शुक्ला जी कर रहे थे, मेघा, मतलब एनडीए के अंदर, गठबंधन के अंदर वोट ट्रांसफर इजी, लेकिन ये जो महागठबंधन की रार फ्रेंडली फाइट के तौर पर सामने आ रही है, ये भी पेंच है, बहुत बड़ी पेच है। और आपको याद होगा कि जब इतना समय निकल रहा था, जो आरजेडी कह रही थी कि कांग्रेस क्यों बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, बिल्कुल ऐन वक्त पर उन्होंने ये काम किया। उसके पहले इन लोगों ने जब अपनी लिस्ट जारी करी तो कितना मेस हुआ था उस वक्त, जो 3-4 दिन में इतनी कंफ्यूजन हुई थी, जब ये समझ में आ रहा था कि एक ही सीट पर अब घटक दल के अलग अलग पार्टी उसी सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। मुझे लगता है एंड तक ये क्लैरिटी आई ही नहीं थी कि कितने पे आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, कितने पे आप गठबंधन की तरह लड़ रहे हैं। तो ये परेशानी तो उस वक्त हुई थी और ये परेशानी का नतीजा क्या होगा ये आज समझ में आएगा। एक छोटी सी बात ऑल्सो ऐड करना चाहते हैं, हमारे रिपोर्टर ने कुछ दिखाया कि सत्तू का पराठा के साथ चोखा बन रहा था। मैं ये दिल्ली में नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ समझने में गलती हुई है, क्योंकि सत्तू के पराठे के साथ हम लोग चोखा नहीं खाते हैं, आलू का भुंजिया खाते हैं या चाय के साथ सत्तू का पराठा खाते हैं। शी इज अ हार्डकोर बिहारी, दिल से बिहारी है, बिहार से आती है, दिल बहुत दुख गया है इनका। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ दिल दुखा है। चोखा के साथ आप सत्तू का पराठा कैसे खिला सकते हैं सुबह? दिल्ली वालों को खिला रहे होंगे ना भाई, दिल्ली वालों में इतना ऑथेंटिक बिहारी फूड किसी को क्या एक्सपीरियंस होगा, हम जैसे लोगों को तो अनुभव नहीं है। अच्छा खैर, गठबंधनों के क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में इस बार गठबंधन एनडीए की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से एनडीए के साथ आए हैं, अगर कागज पर देखा जाए ना तो वो वोट परसेंट तो वैसे ही पहुंच जाता है 40 के पार। जी हाँ बिल्कुल, पिछली बार जो नुकसान हुआ था वो इस बार लगता है कि एनडीए कंटेन करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 11 सीट्स बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होती हैं। अगर आप उसी पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। 2 घंटे से चर्चा कर रहे हैं तकरीबन। रोमाना, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एंटी इनकम्बेंसी पे हम में से कोई बात नहीं कर रहा। दिस इज अ क्रेडिट टू बीजेपी, एनडीए कि पिछले कई चुनाव में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र, सही कह रहे हैं, तारीफ करने वाली बात है यहाँ पर कि 20 साल से नीतीश कुमार जो हैं वो सत्ता में हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और ऐसे में नीतीश, नालंदा उनका गृह जिला, नालंदा के अंदर ही राजगीर, और राजगीर में बना हुआ है वर्ल्ड क्लास ग्लास ब्रिज है, और इसी ग्लास ब्रिज से आज आपके लिए आएगा नंबर। ये तस्वीर आपके सामने है और ये देखिए किस तरीके से राजगीर ग्लास ब्रिज, और यहीं से वो नंबर आपके पास आएगा। नीतीश कमाल कर रहे हैं आज। आप जिस ब्रिज की दिखा रहे हैं ना, ये 55 साल हो गए, जॉनी मेरा नाम का, यहीं इसकी शूटिंग हुई थी देवानंद और हेमा मालिनी की। पहले यहाँ रोपवे हुआ करता था, अब ये ब्रिज बन गया है। और पहली बार देवानंद और जयप्रकाश नारायण की मुलाकात भी यहीं हुई थी। रोपवे पर नहीं, रोपवे रुक गया, बिजली चली गई उस समय। ये देवानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि रोपवे बंद हो गया तो हमको और हेमा मालिनी को सीढ़ी लगा के उतारना पड़ा था नीचे, तो उसी बिहार से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये नीतीश का कमाल है ना, मतलब ये बदले हुए बिहार की, विकसित बिहार की एक तस्वीर है जो राजगीर से देश देखता है कि बिहार, राजगीर, और वहाँ पर ग्लास ब्रिज बना हुआ है।
बिल्कुल। और ये मतलब यहाँ आप सिर्फ ग्लास ब्रिज ही नहीं, आप थोड़ी दूर जाएंगे तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है जो बहुत समय से उपेक्षित पड़ी हुई थी, जहाँ एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के वाइस चांसलर बने। और जब यूपीए का शासन था तो 10 साल तक वो दिल्ली में बैठ के इस विश्वविद्यालय को चलाती रही, ऐसे भी कुलपति थे। लेकिन अब वहाँ कुलपति नियुक्त हो गए हैं, बहुत भव्य कैंपस बन गया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिसको बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी जलाया था, उससे बड़ी लाइब्रेरी बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो बिहार एक नए युग में प्रवेश करेगा। अगर इसीलिए जिस तरीके की बातें आप गिना रहे हैं, इसीलिए जब बिहार चुनाव होता है और जंगल राज की जब याद दिलाई जाती है एनडीए की तरफ से, तो वो बात सीधे बिहार के लोगों के दिल तक लगती है। बिल्कुल, जो लोग उन दिनों को देख चुके हैं वो भूल नहीं सकते हैं उन दिनों को। और अभी भी लोग डर जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद लोगों के दिल दिमाग से उन तस्वीरों को, उन यादों को निकाल नहीं पाए हैं। उनकी वो कमज़ोर नब्ज है और भाजपा के लोग बखूबी उसका इस्तेमाल करते हैं। और बड़ी चालाकी से कुछ भी नई घोषणा करने के बजाय बार बार जंगल राज की याद दिलाई जाती है, जंगल राज की याद दिलाई जाती है। जख्म एक तरीके से कह सकते हैं ना, उनको कुरेदा जाता है, उनको हरा रखा जाता है। और वो फैक्ट भी है क्योंकि वो दौर ऐसा ही था, जंगल राज वाला वो दौर था। इसीलिए जंगल राज पर जंग। और आज तय हो जाएगा जनता किसके संग। बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर इस इलेक्शंस में बिहार की महिलाएं होंगी और उनको जंगल राज की जो भी यादें हैं वो भी बरकरार है। और इसीलिए जो नीतीश के लिए उनके मन में प्रेम है और रिस्पेक्ट है और उनकी देखभाल जो की है नीतीश ने कई लंबे समय से, मुझे लगता है आज वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि लालू प्रसाद यादव बेशक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं बिहार पॉलिटिक्स में। आकाशवाणी बिहार चुनाव के नतीजों के पहले रुझान आने में सिर्फ 20 मिनट का समय बाकी है। सिर्फ 20 मिनट का वक्त बाकी रह गया है और वो पहला रुझान जैसे ही घड़ी में 8 बजेंगे फौरन वो पहला रुझान एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। और वो रुझान कहां से आएगा, बिहार के किस रीजन से आएगा? सीमांचल से खाता खुलेगा क्या पहले, या फिर उत्तर बिहार, या फिर मगध भोजपुर वाला इलाका जो महागठबंधन का गढ़ बना था 2020 में, या पूर्वी बिहार, या फिर मिथिलांचल, जहां दरभंगा दिल मिथिलांचल का भी और बीजेपी का भी जिसके लिए दिल धड़कता है, वहां से खाता खुलेगा। यही नंबर है जिसका आज इंतजार है। अपनी बात जल्दी से पूरी कर ली। देखिए, मैं यही कहना चाहती थी कि लालू बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं बिहार इलेक्शंस में और राजनीति में, लेकिन नीतीश कुमार ने जो अपनी जगह बनाई है पिछले 20 साल में, मुझे लगता है कि हर महिला और हर बिहारी के दिल में उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई कि जिसको आज की डेट में कोई हिला नहीं सकता। कोई सोच भी नहीं सकता था ना। मतलब नीतीश कुमार ने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया, महिला नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी को, जिसका जिक्र अभी उधर से आनंद सर भी कर रहे थे कि साहब आप 2006 में जाइए, तब वो महिलाओं के लिए साइकिल योजना लेकर आए। और वो बच्चियां जो उस समय स्कूल जाती थी और वो साइकिल का उन्होंने इस्तेमाल किया, यूनिफॉर्म उनको दिया गया। और उसके बाद अब जब वो बड़ी हो गई हैं तो ऐसे में उनका स्वाभिमान के लिए उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए नीतीश कुमार वो 10,000 वाली योजना लेकर आए हैं। और इस बीच ये तस्वीर आप मोकामा की देख रहे हैं, मोकामा की ये तस्वीर है, आरजेडी दफ्तर की ये तस्वीर है। और सूरजभान सिंह के घर पर तैयारी चल रही है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ही यहां से आरजेडी की कैंडिडेट हैं। उधर मोकामा में ही आनंद सिंह, उनके घर पर क्या है हाल, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये मोकामा की तस्वीर आप देख रहे हैं। वीणा देवी का पोस्टर में चेहरा नजर आ रहा है, पति सूरजभान सिंह का चेहरा पोस्टर में नजर आ रहा है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। वीणा देवी टक्कर देती हुई मोकामा में आनंद सिंह को। आनंद सिंह लगातार मोकामा की सीट 2005 से जीत रहे हैं। और इस बीच ये देखिए जबरदस्त तैयारी हो रही है, यहाँ पर समर्थक पहुंचेंगे और उसी के लिए यहाँ पर खाने पीने का पूरा इंतजाम सूरजभान सिंह के घर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुलाब जामुन यहाँ पर बना कर रखा गया है और यहाँ पर बाकायदा हलवा बन रहा है, पकौड़ों की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। मोकामा की अगर बात की जाए तो 2 बाहुबलियों की टक्कर है। मोकामा की अगर बात की जाए तो 2 भूमिहारों की भी टक्कर है यहाँ पर। मोकामा सीट के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताती हूँ। मोकामा में हमेशा से भूमिहार ही जीता है, एक 1967 को छोड़कर जब बी लाल साहब जीते थे यहाँ से। लेकिन ये पूरा का पूरा बिहार विधानसभा चुनाव और जिस तरीके से जंगल राज का नारा बुलंद था, मोकामा में हत्या होती है दुलालचंद यादव की और पूरा चुनाव हाईजैक। नहीं, ऐसा हाईजैक नहीं, वो वन ऑफ हत्या थी। और हत्या मतलब एक हत्या हुई बिहार चुनाव में, पूरे में देखिए 2-4 हत्याएं हुई होंगी। आनंद सिंह सलाखों के पीछे चल गए। वो क्यों गए?
अब ये भी तो उसमें प्रश्न है ना कि उसमें मर्डर चार्ज है लेकिन पुलिस कस्टडी नहीं हुआ, सीधा जुडिशियल कस्टडी में गए, क्यों गए, कैसे गए, वो राजनीति के बड़े सारे हैं। लेकिन जो जंगल राज की बात आप कर रही हैं रोमाना, उसमें बड़ा एक दिलचस्प तथ्य है। जंगल राज 2005 में समाप्त नहीं हुआ, जंगल राज को बार बार नीतीश कुमार रिन्यू करते रहे, जिसके लिए उनको पलटू चाचा कहा जाता है। वो नियमित अंतराल पर बिहार की जनता को, तेजस्वी को साथ लेके जंगल राज का ट्रेलर दिखाते रहे कि बेटा यही जंगल राज है। आप क्रेडिट दे रहे हैं क्या? क्रेडिट दे रहे हैं आप? वो पलटू नहीं है, वो बहुत शातिर राजनेता हैं। उन्होंने बिहार की जनता की स्मृति में जंगल राज को जिलाए रखने के लिए 2 बार तेजस्वी से हाथ मिलाया और दोनों बार 17 महीने 18 महीने जो भी तेजस्वी ने राज किया, बिहार की जनता को बताया कि देखो यही जंगल राज। आपने बड़ा एक दिलचस्प नजरिया सामने रखा, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ। आप बिहार की सियासी नब्ज को जमीन से पकड़ते हैं। 2020 का चुनाव भी हमने देखा था, तब नीतीश को लेकर एक नाराजगी, गुस्सा दिखता था। तब भी नीतीश बीजेपी के साथ थे, पलटू चाचा ये नाम बहुत चलता था। लेकिन इस बार नीतीश के लिए एक सहानुभूति है। 6 महीना पहले तक लगता था कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बीमार है, भूल जाते हैं। एक तो उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री के मंचों से कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। दूसरा, उन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से जो योजनाओं को रखा, पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री, बिजली फ्री कर दी, रेवड़ियों की तो बौछार लगा दी। तो इसका परिणाम देखा गया कि करीब 50 लाख महिलाओं ने अतिरिक्त वोट किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 14,000 से लेकर 18,000 महिलाओं ने अतिरिक्त वोट किया है। तो ये तय मान लिया आपने कि ये अतिरिक्त वोट महिलाओं का नीतीश के लिए ही हुआ है? नहीं, तय मानने का विषय नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बात कर रहे हैं 10,000 की। आप शुरू में देखिए, बिहार चुनाव 10,000 ही। आपने कहा कि साइकिल दिया, पोशाक दिया, तो जिस समय पर उन बच्चियों को पोशाक और साइकिल दिया गया, आज वो मतदाता बन चुका है ना। स्नातक के बाद 50,000 रुपये लड़कियों के खाते में डाला गया, 50% का आरक्षण दिया गया उनको चुनाव के दौरान। ये सारे विषय हैं जो एक पूरा बुके बनता है महिलाओं को। आकाशवाणी। बिहार चुनाव के नतीजे आने में 15 मिनट का समय बाकी है। वक्त लगातार घट रहा है, अब तो सिर्फ 15 मिनट का वक्त बाकी रह गया। और अब बड़ा सवाल जिस पर मैं आ रही हूँ, नीतीश कुमार को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, 2025 फिर से नीतीश मुख्यमंत्री, नीतीश ही बनेंगे? बिल्कुल, नीतीश कुमार के सिवा कोई विकल्प लगता नहीं है। कोई खेला तो नहीं हो जाएगा? अभी तक जो एग्जिट पोल्स की ट्रेंड्स है और जो एनेक्डोटल एविडेंस है, महिलाओं से बातें की है मैंने, उससे ये समझ आ रहा है कि नीतीश में जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है वोटर का, तो 25 से 30 फिर से नीतीश? कह नहीं सकते। 2017 में राहुल गांधी ने मुझसे कहा था कि अगर नीतीश पाला नहीं पलटते तो 2019 में हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होते। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बार बार राजनीतिक समरसॉल्ट करते रहे हैं, ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर बनाना बीजेपी की मजबूरी होगी। सीएम नीतीश ही बनेंगे? मैं एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स बिहार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। और मुझे अभी भी याद है, मैं लालू प्रसाद जी के घर पे, क्या लग रहा है मेघा को, 2015 में जब एग्जिट पोल रिजल्ट्स, और सुबह में ही कुछ चैनल्स ने दैट कॉल्ड आउट द इलेक्शन सेइंग कि बीजेपी की अलायंस जीत गई थी, बिल्कुल मामला पलट गया था। तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, जेडीयू ऐसा लग रहा है बहुत साइलेंट सपोर्ट थी जेडीयू की इस बार। और अगर वो सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरती है या बीजेपी से बड़ी पार्टी होकर उभरती है तो ऑब्वियस ठीक है। मतलब मेघा मेरी दोस्त है और निगा का अंदाज ये कहने का है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शुक्ला जी का रुख करेंगे। शुक्ला जी, आप तो इतने बढ़िया तरीके से बीजेपी को कवर किया है, बीजेपी की कार्यशैली आप समझते हैं। नीतीश कुमार का चेहरा औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। हाँ, नेताओं ने कई बार आकर सामने कहा है कि नीतीश ही हैं, और है कौन मुख्यमंत्री, नीतीश ही बनेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार बने। अब आप किसी भी गठबंधन पर आ गए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री सरकार कोई भी बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। सरकार किसकी भी बने, सीएम नीतीश होंगे। सीएम नीतीश होंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों बड़े दल हैं वहाँ पे, और दोनों यदि 80 सीट भी लेके आते हैं तो 25 से 30, सिर्फ साल मत गिनिए, सीट भी गिनिए कि 25 से 30 भी यदि नीतीश ले आए तो सीएम नीतीश ही होंगे। तो मतलब गेंद नीतीश के पाली में ही होगी। आप गौर कीजिए, 6 महीना पहले तक कहा जाता था कि अब नीतीश को विश्राम दिया जाएगा, बस चुनाव में उनको चेहरा के रूप में रखा गया है। और ये उम्मीद की जा रही थी कि अलेक्जेंडर महान जो उत्तर और पश्चिम के राज्यों में थे, भारत का विजेता बनने जा रहे थे, वो झेलम में तो पोरस को हरा चुके थे, लेकिन ब्यास नदी के पार पाटलिपुत्र की ओर आने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, मगध आने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। नंद साम्राज्य था मगध में, पाटलिपुत्रा में। तो लगता है कि फिर एक बार अलेक्जेंडर महान जो हैं वो उन्हीं के वंशज नीतीश कुमार आप कह रहे हैं। आप इसी तरीके से नीतीश कुमार का आकलन कह रहे हैं, तो फिर नीतीश ही सीएम बनने वाले हैं? ऐसा ही लग रहा है मेरे को तो कि उनकी
एटलीस्ट 30, 40, 50 सीट तो आनी ही चाहिए। तो वो एक कंसिडरेबल फोर्स रहने वाले हैं इस बार, किसी भी अलायंस में रहे, एनडीए एमजीबी। बट एनडीए एमजीबी किसी भी अलायंस में रहे, सीएम नीतीश ही बनेंगे। सत्ता में कोई भी आए, सीएम नीतीश ही बनेंगे। क्या जबरदस्त अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। आनंद सर, मुझे लगता है एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि मैं अगर मगर में बात करता नहीं, रोमाना जी पीछे से बहुत अगर मगर आ रहा था, अच्छा वो आपने क्लियर किया सर। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार 25-30 पे नहीं रुकने वाले। उनका परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से बेहतर होगा इस बार। जेडीयू को लेकर और खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर जो एक कंपैशन, एक करुणा का भाव बिहार में, एक इज्जत है। बिहार में कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा, मैं बहुत घुमा हूं, जो नीतीश कुमार की आलोचना करे। सब उसके प्रशंसक हैं और कहते हैं नीतीश बाबू ने बहुत काम किया है। आप आरजेडी के सपोर्टर से भी पूछिएगा तो कहेंगे यार नीतीश कुमार ने काम तो बहुत किया, लेकिन चूंकि हम यादव है इसलिए देंगे तेजस्वी यादव। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा भी है क्या कि बिहार का वोटर ये मान रहा है 74 साल नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो जंगल राज, उससे नीतीश कुमार ने बिहार को निकाला है, और ऐसे में अब अगर ये चुनाव विदाई वाला चुनाव मान लिया जाए तो एक सहानुभूति वाली वेव कि नीतीश कुमार विदाई अच्छे से करेंगे। आपने एक बात नोट की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात नहीं कही, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार पूरे चुनाव में चुप रहे। उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ठीक है ना, सोचिए कि मैंने इंटरव्यू किया था बीजेपी अध्यक्ष का, और जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये कहा था कि सरकार एनडीए की बनेगी, सरकार का नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे। सुनिए ना, महत्वपूर्ण लोग कौन है? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। कितने पावरफुल। जेपी नड्डा महत्वपूर्ण ही नहीं है तो पूरी कर लूँ मैं। जितने पावरफुल जेपी नड्डा जी हैं ये हम सबको पता है। ठीक है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात, उसके किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं एनडीए के जो मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि गठबंधन को उनका सम्मान करना चाहिए था कि उनका आखिरी चुनाव है। अब एक बात देखिए, आप कैसे कह देंगे कि महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार का एक पहिया नीतीश कुमार जी हैं। आपके लिए सम्मान करना चाहिए था। नीतीश कुमार का अपमान कर दिया क्या किसी ने? नहीं, किसी ने। आकाशवाणी बिहार चुनाव के नतीजों का पहला रुझान आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। सिर्फ 10 मिनट का इंतजार बाकी, और वो पहला रुझान टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने होगा। तैयारी एबीपी न्यूज पर हमने बड़ी की है, लेकिन यहाँ पर जहाँ सवाल छोड़ा था, नीतीश कुमार का अपमान हो गया है क्या? नहीं, नीतीश कुमार का अपमान नहीं हुआ है, लेकिन स्पष्ट रूप से बोला नहीं जा रहा था कि हाँ यही विधायक दल के नेता बनेंगे। इसी के लिए क्या सहानुभूति नीतीश कुमार के लिए बढ़ी है क्या? और इस बीच देखिए 10 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी है जब वो पहला रुझान आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। और अब जरूरी हो जाता है वो तैयारियां जानना, जिन तैयारियों के तहत आज नतीजे वाले दिन नंबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे ये नंबर आएंगे तेज रफ्तार के साथ। और जब बात रफ्तार की होगी तो फिर पटना मेट्रो की बात होगी, क्योंकि ट्रैफिक की यहाँ कोई समस्या है ही नहीं, और ये मेट्रो जो है वो हवा में ही तेजी के साथ सफर तय करेगी। और फिर मेट्रो के दरवाजे खुलेंगे और उससे नंबर झांकेंगे। हालांकि पटना में सिर्फ 3 मेट्रो स्टेशन पर ही फिलहाल मेट्रो दौड़ रही है, लेकिन नंबर तो दिखा देंगे हम आपको इसी मेट्रो से। ये बिहार के विकास की एक तस्वीर के तौर पर पटना मेट्रो जरा ले आइए स्क्रीन पर और दिखा दीजिए दर्शकों को कैसे दौड़ेगी पटना मेट्रो और लाएगी आज बिहार चुनाव के नंबर। अलग अलग अंदाज है आज, नंबर नीरस होते हैं और इसीलिए नंबरों को दिलचस्प बनाने के लिए एबीपी न्यूज की हर बार की तरह ये बड़ी तैयारी है। हमने तकनीक का सहारा लिया है, हम नए आइडियाज पर काम करते हैं हर चुनाव में, आप जानते हैं। और इस बार भी इस चुनाव में वो अलग अंदाज है नंबर आप तक पहुंचाने का, ताकि दिलचस्पी आपकी लगातार बनी रहे और एबीपी न्यूज आप लगातार देखते रहे। ऐसे ही में वो राजगीर वाली तस्वीर जरा आपको दिखा देते हैं, जहां ग्लास ब्रिज है और जिसके बारे में अभी अनंत सर ने बड़ी दिलचस्प कहानी भी सुनाई कि वो हेमा मालिनी और देवानंद वाली फिल्म की शूटिंग यहाँ पर तब रोपवे हुआ करता था और उस पर हो रही थी और बिजली चली गई थी और फिर देवानंद और हेमा मालिनी को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारना पड़ा था। अब तो बिहार बदल गया है, यहाँ पर ग्लास ब्रिज बन गया है और इसीलिए बदले हुए विकसित बिहार की तस्वीर, बिहार चुनाव के नतीजे आज इस ग्लास ब्रिज से आपको दिखाएंगे। एक और विकसित बिहार की तस्वीर जो डबल इंजन की सरकार की तस्दीक करती है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में मोदी, बिहार में नीतीश। तो नीतीश और मोदी की जोड़ी क्या हिट होगी? भोजपुरी अंदाज में ये गीत जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुआ है और आज नतीजों के दिन सबसे बड़ा सवाल यही है, बिहार में सबसे हिट जोड़ी नीतीश मोदी। नीतीश मोदी सबसे हिट जोड़ी बिहार में। अभी तक तो ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर वही नतीजों का इंतजार करते हैं। राहुल गांधी तो वैसे भी नहीं दिखे, ऐसा लग रहा था आधे मन से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नीतीश मोदी हिट जोड़ी। राहुल गांधी तो लास्ट फ्यू डेज में नॉन एग्जिस्टेंट थे ही नहीं वहां पर, मगर थोड़ा इंतजार रुमाना, थोड़ा सा इंतजार। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बार बार मेघा की तरफ से यही संदेश मेरे लिए आ रहा है। आप बता दीजिए मुझे सबसे हिट जोड़ी।
देखिए राहुल गांधी तो वहाँ लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे। वो बोल रहे थे कि यदि केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी तो नालंदा से बड़ा विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो आप सोचिए कि राहुल पीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव भी तो उनके नाम का ऐलान कर रहे थे औपचारिक। बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि 2025 के विधानसभा चुनाव। जरा सा आपको रुकू, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं जरा सुना देते हैं जल्दी से दर्शकों को। तेजस्वी यादव का बयान सामने आ रहा है। मैं आपको मीसा भारती नजर आ रही हैं और पीछे तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। कोई बातचीत नहीं, हालांकि उन्होंने विक्ट्री साइन जरूर दिखाया है और ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं उनको क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी, ये देखना होगा। तेजस्वी यादव, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तेजस्वी यादव इस वक्त मीसा भारती आगे है, तेजस्वी यादव बदलाव होगा। सब अपने आवाज से बाहर निकल रहे हैं। राबड़ी आवाज पर ही तेजस्वी यादव मौजूद थे। बहन जो सांसद हैं मीसा देवी, वो भी वहीं पर मौजूद थी और ऐसे में बहन मीसा भारती के साथ तेजस्वी यादव भी गाड़ी में बैठकर निकले हैं। बदलाव होगा, ये बड़ी बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है। बदलाव होगा, ये हुंकार बार बार तेजस्वी यादव भर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि बिहार का इस बार का चुनाव ये बदलाव का चुनाव है या ये विश्वास का चुनाव है, यही तो सवाल है जिसका जवाब आज बिहार की जनता ने जो तय कर दिया है वो सामने आएगा। भाई बम्पर वोटिंग इस बार बिहार में हुई है, रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार बिहार के मतदाताओं ने। इसीलिए हम कह रहे थे कि पहले नेताओं ने वो जो धुआंधार प्रचार किया, बिहार की जनता ने मतदान अपरंपार करके नेताओं को पछाड़ दिया और अब आज फैसले की घड़ी है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार चुनाव के नतीजों के पहले रुझान आने में सिर्फ 5 मिनट का समय बाकी है। 5 मिनट का इंतजार बाकी है और 8 जैसे ही बजेंगे पहला रुझान एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं। अब लगातार इंतजार घटता हुआ और जल्दी से एक बार आपको जरा स्क्रीन में बता देती हूँ। देख लीजिए ऊपर यहाँ पर 243 सारी सीटें जो बिहार विधानसभा की हैं उसी के नंबर खुलेंगे। एनडीए कितनी सीटों पर, महागठबंधन कितनी सीटों पर, अन्य के खाते में कितनी सीट, सबसे पहले किसका खाता खुलेगा, इसको लेकर हमारी नजर रहेगी। नीचे आप इन गठबंधनों का ब्रेकअप देखेंगे और साथ ही दोनों साइड पर बिहार के जो 5 रीजन हैं, हर एक रीजन के जिलेवार आपके सामने नंबर हम दिखाएंगे। 5 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी रह गया। हिट जोड़ी की हम बात कर रहे हैं। बिहार में सबसे हिट जोड़ी नीतीश मोदी। बिहार में सबसे हिट जोड़ी संजय जी भी आ गए, नीतीश मोदी। बिल्कुल ये लगता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान है और शाम तक रिजल्ट्स आ जाएंगे, निश्चित रूप से लगता है कि एक बहुत अच्छी जोड़ी है नीतीश मोदी। नीतीश मोदी बिहार की हिट जोड़ी 100% भरोसे वाला, एक देश के लिए, एक राज्य के लिए। नीतीश मोदी बिहार की हिट जोड़ी। नीतीश मोदी जी ही होंगे इस बार मोस्टली। जो अलायंस है उनका एलजेपी के साथ, आरएलएसपी को ऐड कर लिया, एचएम को ऐड कर लिया, तो उनका जो अलायंस बन गया वो बहुत सारी कास्ट को कैटर कर रहा है, जो आरजेडी के अंदर कमी है, आरजेडी के अलायंस के अंदर। तो ऐसा लगता है कि एनडीए ही अभी रहेगी, सरकार में रहेगी। आनंद सर मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश मोदी हिट जोड़ी। विकल्प दीजिए, ऑप्शन क्या है इसके अलावा? तेजस्वी को, राहुल गांधी को ऑप्शन ही नहीं मान रहे आप। बताओ, वो वहाँ पे पीएम उम्मीदवार, सीएम उम्मीदवार, डिप्टी सीएम उम्मीदवार तक सबका ऐलान किए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और निकल लिए। अब हैं कहाँ राहुल गांधी? तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बदलाव होगा। तेजस्वी यादव लगातार बदलाव की हुंकार भर रहे हैं। और लीजिए 3 मिनट 18 सेकंड 17 सेकंड इंतजार की घड़ियां घट रही हैं और मेरी बेचैनी तो लगातार बढ़ रही है। दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे खाता पहले किसका खुलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं विकल्प दीजिए। तेजस्वी यादव कैमरे पर आकर कह रहे हैं बदलाव होगा। नहीं, मैं तो जोड़ी का विकल्प पूछ रहा हूँ आपसे। तेजस्वी यादव स्वयं में विकल्प है, लेकिन नीतीश और मोदी के सामने तेजस्वी और राहुल तो है नहीं। राहुल तो अनुपस्थित विकल्प हैं। वो कभी कभी वहाँ कैजुअली बिहार चले जाते हैं, 16 दिन रह लिए तो 16। बिहार में पॉलिटिकल टूरिस्ट आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी है, तो ऐसे में हिट जोड़ी मतलब बिहार में नीतीश मोदी, विकल्प ही नहीं। नहीं, मैं आपको एक देता हूँ नजरिया अलग से। आप देखिए 36 साल का लड़का तेजस्वी यादव वर्सेस, मुझे लगता है लालू यादव और उनकी जो पत्नी राबड़ी देवी बड़े खुश होंगे कि एक 36 साल लड़के के सामने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, पूरी कैबिनेट, सारे सांसद, सारे भोजपुरी स्टार। मुझे लगता है एक राजनीतिक रूप से उनकी सफलता है कि आहिस्ता आहिस्ता नीतीश कुमार वर्सेस कौन है, तेजस्वी यादव।
तो आप इसको ऐसे भी देखिए ना, वो ठीक है आपने कहा कि फेवरेट जोड़ी कौन है सबको दिख रहा है, एक प्रधानमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पे भी आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव वर्सेस रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं पीछे से लालू प्रसाद यादव का नाम निकल कर आया था ना, किसने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया था? और ऐसे में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये पीछे से लालू प्रसाद यादव की जिद ही नजर आती है क्या कि बेटे को सीएम बनवा कर ही रहेंगे, पत्नी को सीएम बनवा ही दिया था? देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स में भले ही चेहरा तेजस्वी हो, लेकिन लालू जी की समझ से बाहर कोई भी राजनीति नहीं हो सकती। 2 मिनट से भी कम का इंतजार रह गया सर, पहला रुझान आने वाला है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आप लोकसभा चुनाव में देखिए, बेगूसराय से कन्हैया कुमार के खिलाफ लेफ्ट पार्टी को लालू ने उतरवाया और कहीं वहां एक भी युवा नेता को उभरने नहीं दे रहे, तो लालू वहां की पॉलिटिक्स में प्रभावी थे। बिहार की राजनीति का चाणक्य कौन, ये आज पता चल जाएगा। अभी तक तो पर्दे के पीछे से क्या लालू प्रसाद यादव ही खेल खेल रहे थे और यहाँ पर कमोबेश हर किसी की तरफ से यही कहा जा रहा है। जो गेस्ट पैनल मौजूद है, नीतीश मोदी बिहार की हिट जोड़ी, नंबर की अगर बात की जाए, बराबरी का मुकाबला, एक तरफा मुकाबला? बराबरी का मुकाबला तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से एनडीए बड़ी बढ़त बनाएगी। अब बड़ी बढ़त का मतलब वो 140, 142, 145 सीटें आए, लेकिन मुझे लग रहा है क्लियर मेजोरिटी है एनडीए के लिए। तो मतदान की जिस तरीके से सुनामी आई, आकाशवाणी बिहार चुनाव के रुझान आने में सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी है। 1 मिनट का इंतजार रह गया और लीजिए अब इंतजार मिनटों से घटकर सेकंड में सिमटता हुआ 57 सेकंड, 56 सेकंड, 55 सेकंड, एक तरफा रहने वाला है मुकाबला। देखिए, एग्जिट पोल से पहले लगता था कि बराबर का कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन एग्जिट पोल्स की ट्रेंड्स देखने के बाद एक तरफा लग रहा है, एक तरफा लग रहा है। मैं तो पहले बता चुका हूं, आज अभी अपने आंकड़े पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक तरफा लग रहा है। नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता, इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफा अगर औरतों और युवाओं ने एक तरफ वोट दिया है तो ये एक तरफा। एमवाई नहीं जाती, एक तरफा होगा मुकाबला? नहीं, मुझे लगता है एनडीए एज में है। एनडीए एज में है या पूरी तरीके से सुनामी एनडीए की आने वाली? सुनामी नहीं, लेकिन हाँ बढ़त में है। सिर्फ बढ़त में है? एनडीए एज रहेगा, सुनामी तो नहीं है। बढ़त या बम्पर बढ़त, जैसे बम्पर वोटिंग हुई? आपको चर्चा का एक बिंदु दे रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने अभी जवाहरलाल नेहरू जी की उनके जन्मदिन पर याद करते हुए ट्वीट किया है। 14 नवंबर आज पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और लीजिए नीतीश कुमार की तरफ से आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, हैप्पी बर्थडे चाचा नेहरू। जी, तो अब इसका निहितार्थ और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।